हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप कि अच्छे होगे। लास्ट लेक्चर के अंदर जहां से हमने छोड़ा था वहां से हम आगे बढ़ेंगे। सेक्रीफाइसिंग रेशियो के हमने 3 सम किए थे। फिर जो वीडियो की लेंथ है वो थोड़ी ज्यादा बड़ी हो गई थी, इसलिए मैंने वहां से कंप्लीट नहीं किया था। अब हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 नंबर में हमें क्या देके रखा है? क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। 7 नंबर के अंदर हमें दिया है, दीपक, नीलेश एंड प्रतीक are the partners of a partnership firm. The profit and loss sharing ratio is 1:2:3, which is decided to change to 2:1. दोनों ही रेशियो देके रखे हैं, हमें ओल्ड रेशियो देके रखा है एज वेल एज न्यू रेशियो भी देके रखा है। अंडर दिस सर्कमस्टांसेस कैलकुलेट द गेन इज रिसीव बाय विच पार्टनर। अब हमें क्या बोला है कि गेन फाइंड करना है, दैट मीन्स हम गेनिंग रेशियो अप्लाई करेंगे। नाउ फॉर दैट सबसे पहले मैं क्या लिख लूंगा, 2 पार्टनर्स है हमारे, 3 पार्टनर है हमारे, दीपक, नीलेश एंड प्रतीक। दीपक, नीलेश एंड प्रतीक, ये 3 पार्टनर्स है हमारे, और तीनों का जो ओल्ड पीएनएल रेशियो है वो है 1:2:3 ओल्ड शेयर। 1 to 3 मतलब 1/6, 2/6 एंड 3/6। उसके बाद न्यू रेशियो हम अप्लाई करते हैं तो न्यू शेयर हमें देके रखा है 2:2:1। इसका मतलब 2/5, 2/5 एंड 1/5। अब गेनिंग रेशियो के लिए हमारा गेन का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। सेक्रीफाइस पूछा था तो सेक्रीफाइस का यूज करते थे। कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है ये पूछा है तो हम गेन का फॉर्मूला यूज करेंगे। और सेक्रीफाइसिंग का क्या था, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, और उसका यहाँ पे गेन का रिवर्स हो जाएगा, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। ऐसा क्यों हो जाता है? क्योंकि जो अब हमें नया शेयर मिलता है वो ज्यादा मिलता है जो बंदा गेन करता है उसको। नाउ पहले बात करते हैं दीपक की। दीपक, उसका जो न्यू शेयर है वो कितना है, 2/5 है, माइनस ओल्ड शेयर जो है वो कितना है, 1/6। यहाँ पे भी एलसीएम नहीं निकलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, 5 6 30, 6 2 12, 5 1 5, तो आएगा 7/30। गेन का फॉर्मूला अप्लाई किया और प्लस में ही आंसर है, इसका मतलब ये गेन है। अगर माइनस में आंसर आता तो मैं सेक्रीफाइस समझता। नेक्स्ट, ये दीपक की बात हो गई। अब बात करते हैं नीलेश की। नीलेश, चलो नीलेश का जो न्यू शेयर है वो कितना है, 2/5, माइनस ओल्ड शेयर कितना है, ये यहाँ पे न्यू शेयर 2/5, ओल्ड शेयर 2/6। अगेन 30, 6 2 12, 5 2 10, 2 डिवाइड बाई 30। इसको भी क्या हुआ, गेन हुआ। क्लियर? अब नीलेश के बाद प्रतीक। प्रतीक का जो न्यू शेयर है वो 1/5 है, ओल्ड शेयर है 3/6। 30, 6 1 6 एंड 5 3 15। 6 माइनस 15 करोगे तो -9 डिवाइड बाय 30, और ये माइनस में आया, इसका मतलब सेक्रीफाइस। देखो गेन 2 बंदे कर रहे हैं, दीपक एंड नीलेश, दोनों का 7/30, 2/30, और इसका सेक्रीफाइस 9/30। इज दैट क्लियर? देखो दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज करोगे, इन दोनों का गेन ही आएगा, इसका सेक्रीफाइस आएगा। अगर मैंने यहाँ पे सेक्रीफाइस का फॉर्मूला यूज किया होता तो इसका आंसर जो है वो माइनस में आता, और सेक्रीफाइस में माइनस का मतलब गेन होता है, इसलिए ये दोनों गेन ही हो जाते हैं, और ये पॉजिटिव आता, इसका मतलब ये सेक्रीफाइस हो जाता। इन दोनों का टोटल करोगे 9/30, नीचे भी 9/30 ही है। सेंटेंस लिख देने का, मैं यहाँ पे बाजू में लिख देता हूँ। क्या लिखेंगे, दीपक एंड नीलेश विल गेन रिस्पेक्टिवली, कितना गेन कर रहे हैं, शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, 7/30 एंड 2/30, वेयर प्रतीक सेक्रीफाइस करेगा, प्रतीक विल सेक्रीफाइस
कितना सेक्रीफाइस करेगा वो 9/30 शेयर सेक्रीफाइस करेगा। क्लियर। तो ये था हमारा गेन का फॉर्मूला, कुछ खास नहीं था। अगर सेक्रीफाइस आता है तो आपको गेन भी आएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सम नंबर 8 देखिए, 9 तक ही सम है जो एग्जाम में आने वाले हैं। उसके बाद जो हमारे पास बड़े सम होने वाले हैं उसकी जो हम प्रिपरेशन पहले करने वाले हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में होगा, पर अभी तो हमारा टारगेट है कि 8 और 9 कंप्लीट करें। चलो, ऐसा है कि राजू, हसू एंड संजू आर द पार्टनर्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। द प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो is 5:4:3. All the partners have decided to change their profit and loss sharing ratio to 2:2:1. From this information, find out the gain ratio. हमें अगेन गेन रेशियो बोला गया है यहाँ पे। चलो तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 3 पार्टनर है, राजू, हसू एंड संजू। राजू, हसू एंड संजू। चलो तो पहले ओल्ड शेयर की बात करते हैं। ओल्ड शेयर हमें देके रखा है 5:4:3, मतलब 5/12, 4/12 एंड 3/12। ये कैसे होता है वो तो पता है ना, 5 + 4 9, 9 + 3 12, तो हर एक के डिनोमीटर में 12। फिर न्यू शेयर, न्यू शेयर जो है वो हमारा 2:2:1 है, मतलब 2/5, 2/5 एंड 1/5। गेन की बात की थी तो गेन का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। गेन इज इक्वल्स टू न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। चलो पहले राजू की बात करते हैं। राजू का न्यू शेयर कितना है 2/5 माइनस ओल्ड शेयर कितना है 5/12। एलसीएम 60 निकलेगा, और एलसीएम ना निकालो तो भी चलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर दो। 12 × 5 60, 12 2 = 24, 5 5 = 25। 24 - 25 -1/60। तो गेन का फॉर्मूला माइनस आंसर आया तो सेक्रीफाइस। क्लियर। ये राजू का हो गया, और वैसे ही अब मैं हसू का कर रहा हूं। चलो उसकी बात करें तो उसका न्यू शेयर कितना है 2/5, और उसका ओल्ड शेयर कितना है 4/12। सो 2/5 - 4/12। अगेन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 12 × 5 60, 12 2 = 24, 5 4 = 20। 24 - 20 करोगे तो 4/60 गेन का फॉर्मूला, और प्लस में आंसर, इसका मतलब गेन हो गया। हसू के बाद आता है संजू। संजू की बात करें तो उसका शेयर न्यू है 1/5, ओल्ड है 3/12। सो 1/5 माइनस 3/12। सो 60 अगेन, 12 1 = 12, 5 3 = 15। 12 - 15 करोगे तो -3/16 सेक्रीफाइस। तो सेक्रीफाइस 3/60, सेक्रीफाइस 1/60, दोनों का टोटल 4/60, और उतना ही हमारा गेन हो रहा है। तो वही यहाँ पे नीचे एक सेंटेंस लिख देने का कि भाई राजू एंड संजू सेक्रीफाइस कर रहे हैं एंड हसू गेन कर रहा है। इज इट क्लियर? ये सेंटेंस आप लिख दीजिएगा, क्योंकि बार बार हम लिख रहे हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते आपका। क्लियर। तो ये था हमारा सिंपल सा सम, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 9 के अंदर आपको क्या देके रखा है, प्रवीण, महेंद्र एंड अरविंद are the partners of a partnership firm. Their profit and loss sharing ratio is 5:2:2. All the partners have decided to change their profit and loss sharing ratio to 2/9, 3/9 and 4/9 as new ratio. Old ratio दे के रखा है, as well as new ratio भी दे के रखा है। आगे, from this information find out what sacrifice has been made by which partner by using sacrificing formula. पहले sacrificing का formula यूज करेंगे, उसके बाद फ्रॉम अबव इंफॉर्मेशन बाय यूजिंग गेन फॉर्मूला फाइंड आउट व्हाट सैक्रिफाइस हैज बीन मेड बाय विच पार्टनर। मतलब कि दोनों ही फॉर्मूला यूज करना है और आंसर फाइंड करना है। मैंने आपको पहले ही बताया दोनों ही फॉर्मूला से आंसर सेम आएगा। अब चेक करते कैसे, चलो देखते हैं। क्वेश्चन 9, पार्टनर है हमारे प्रवीण, महेंद्र एंड अरविंद।
ये 3 पार्टनर्स है हमारे पास। अब तीनों पार्टनर का ओल्ड शेयर पहले देखते हैं। ओल्ड शेयर 5/9, 2/9 एंड 2/9 है। जबकि हम न्यू शेयर की बात करें तो न्यू शेयर हमें देके रखा है 2/9, 3/9 एंड 4/9। चलो पहले सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला यूज करते हैं। बाय यूजिंग सेक्रीफाइसिंग फॉर्मूला। क्लियर? अब चलो सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला क्या होता है, तो ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ओके डन। चलो तो पहले बात करते हैं प्रवीण की। प्रवीण का जो ओल्ड शेयर है वो कितना है, तो प्रवीण का ओल्ड शेयर है हमारे पास 5/9 माइनस 2/9। अब देखो दोनों के डिनोमीटर में सेम चीज है, इसका आंसर फाइंड करना बहुत ही इजी है। सिर्फ न्यूमरेटर में डिडक्शन कर दो। 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 3/9। जब डिनोमीटर सेम होता है तब। अब ऐसा भी बोल सकते हो कि आपने एलसीएम 9 लिया, बराबर, तो दोनों के डिनोमीटर में 9 है तो ऊपर डायरेक्टली 5 माइनस 2 हो जाएगा। तो ये आ गया आपका सेक्रीफाइस, प्लस में आंसर है। प्रवीण के बाद महेंद्र। महेंद्र का है 2/9 माइनस 3/9 करोगे तो ये आएगा -1/9, मतलब ये हो गया गेन। क्लियर? एंड लास्ट वन इज अरविंद। अरविंद का है 2/9 माइनस 4/9, तो ये हो जाएगा -2/9। ये भी हो गया गेन। देखो 1/9, 2/9, 3/9 गेन हुआ तो सामने 3/9 का सेक्रीफाइस होता है। तो यहाँ पे सेंटेंस लिख देने का कि भाई कौन गेन कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। प्रवीण सेक्रीफाइस 3/9 एंड महेंद्र एंड अरविंद विल गेन 1/9 एंड 2/9 रिस्पेक्टिवली। इज दैट क्लियर? नाउ ये हमने यूज किया था सेक्रीफाइसिंग फॉर्मूला, अब हम यूज करेंगे गेनिंग फॉर्मूला। चलो तो बाय यूजिंग गेनिंग फॉर्मूला। चलो तो गेन का फॉर्मूला क्या होता है, तो गेन इज इक्वल्स टू न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। क्लियर? चलो तो पहले हमारे पास पार्टनर कौन है, तो पार्टनर प्रवीण। प्रवीण का जो न्यू शेयर है वो है 2/9। प्रवीण का जो ओल्ड शेयर था वो 5/9 था। आंसर आया -3/9। और गेन का फॉर्मूला आंसर माइनस में आया तो ये हो जाएगा सेक्रीफाइस। याद है प्रवीण सेक्रीफाइस ही कर रहा था, सेक्रीफाइस फॉर्मूला से भी, और यहाँ पे गेन फॉर्मूला से भी वो सेक्रीफाइस कर रहा है। नाउ महेंद्र। महेंद्र का जो न्यू शेयर है वो है 3/9, पुराना था 2/9, तो ये हो जाएगा 1/9। गेन के फॉर्मूला में प्लस का मतलब गेन, ऐसा तो आगे भी था, अब रिवाइंड करके देख लेना। उसके बाद लास्ट वन अरविंद। अरविंद का जो न्यू शेयर है वो 4/9 और पुराना था 2/9, तो ये अगेन 2/9 जो पुराना आंसर सेक्रीफाइस में जो मिला था वही आंसर हमें मिला। दोनों ही मेथड से आपको सेम आंसर मिलेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया था। फर्क प्लस माइनस का होगा, जो गेन एंड सेक्रीफाइस है वो दोनों ही सेम मिलेंगे। तो ये हमारा 4th चैप्टर का गेनिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो की मेथड कंप्लीट हुई। ऐसे ही एग्जाम के अंदर सम आने वाले आपको अब जो नेक्स्ट फेज हमारा स्टार्ट होने वाला है उसके लिए जो हमें बेसिक जो है वो हमें सीख रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। उसके बड़े सम भी सीखेंगे, वो इसलिए सीखेंगे ताकि हमें जो 5th चैप्टर है वो इजीली समझ में आ जाए। इज इट क्लियर? आई होप कि समझ में आ गया। अगर कुछ भी नहीं समझ में आया है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज।